जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज से हम माघ मास का महात्म्य प्रारंभ कर रहे हैं। माघ मास का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। यद्यपि भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन, व्रत, स्नान इत्यादि कृत्य नित्य ही करने योग्य और भगवत प्राप्ति और भगवान की प्रसन्नता के साधन है, किंतु कुछ विशेष महीने में भगवत प्रीत्यर्थ इन्हें करने का अलग ही महत्व होता है। विशेष रूप से माघ महीने के उत्तरायण काल में भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले नित्य स्नान, पूजन, दान आदि अक्षय हो जाते हैं। माघ स्नान, दान, पुण्य के द्वारा भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य माघ महीने के उषा काल में किसी नदी और तीर्थ में भगवान के निमित्त नित्य स्नान, दान इत्यादि करते हैं, वे अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवत कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आइए आज से प्रेम भाव से सुनते हैं माघ मास का महात्म्य। पर भक्तों, आपसे सिर्फ इतनी विनती है, अगर आप इसे सुन रहे हैं तो पूरा ही सुनना। शिष्यों ने कहा कि हे लोमहर्षक सूत जी, हमें आपका माघ मास का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे महान मुनिवरों, आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं और इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं, और मैं आपके कथना के अनुसार ही माघ मास का महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो कि अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों के द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अभृत स्नान किया, और उस समय संपूर्ण नगर निवासियों में उनका बड़ा सम्मान करते थे। उसके पश्चात राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजकर्म, चारों वर्ण और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेक व्रत, उनके उद्यापन और भगवान की विष्णु की आराधना करके मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब बस मेरा माघ मास का फल सुनने की इच्छा है। तो हे मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे आप बतला दीजिए। यह सुनकर के वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। जो लोग होम, यज्ञ, इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल से स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य इत्यादि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3-3 रात तक उपवास, कच्छ, पराग इत्यादि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग जाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। बैसाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है, तथा माघ में जप, होम और दान, ये तीनों ही बात विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु के श्रोत का पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास कर सकते हैं। इससे आगे गुरुजी कहते हैं कि प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधन होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उसे मनवांछित फल की सिद्धि होती है, और निष्काम भाव से स्नान करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने, वन में रहकर तपस्या करने और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वाले को मिलते हैं। अन्य पुण्यों में स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी भी वहां से लौटकर नहीं आते हैं। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत हो ही नहीं सकता। इससे बढ़कर कोई तप, इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहते हैं कि मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो,
गांव से बाहर जाकर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करने वाला बनकर के स्वर्गलोक को चला जाता है। इस पर राजा दिलीप कहते हैं कि हे ब्राह्मण, महर्षि भृंगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था? कृपा करके यह मुझे बतलाने की कृपा करें। इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वषटकार और वेदा अध्ययन ये सब बंद हो गए थे। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था राजन, प्रजा का भी अभाव हो गया। वो मंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृंगु का आश्रम था और वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में चले गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का एक पर्वत था जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वतों को देखकर अकाल पीड़ित ब्रह्मर्षि भृंगु का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर बने और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृंगु ने दीर्घ काल तक अपनी तपस्या की और वह तपस्या बहुत भारी थी। इस प्रकार जब महर्षि भृंगु वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे तो एक समय विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत के नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए, उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो गए और पास में ही खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर महर्षि ने मधुरवाणी से पूछा, हे विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ कि तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? इस पर विद्याधर ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवताओं का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके मेरा मुंह बाग सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति ही नहीं मिलती। हे ब्राह्मण, एक कारण और भी है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी ही मधुर भाषिणी और सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति के द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहो तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष? तो हे ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा चलता रहता हूँ। यह सुनकर के भृंगु ऋषि कहते हैं कि हे विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम हमेशा भयंकर ही होते हैं। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर पर तेल लगा लिया था और इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में ईला नंदन पुरवार को कुरूप शरीर की प्राप्ति होती है। वे अपने शरीर को कुरूप देखकर उनके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान इत्यादि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका हुआ है। तो हे राजन, वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही थी तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए थे। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा के प्राण वायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए हुए कुंडली के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं ही सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह तो उन्होंने 1 मास तक निराहार रहकर दुष्कर तपस्या की। थोड़े दिनों में तपस्या से भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित था। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवार पर शंखपा
जल छोड़ दिया और उन्हें अत्यंत सुंदर और कमनीय रूप प्रदान कर दिया। वह इतना मनोहर था जिसमें देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई थी। उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य होकर के अपने नगर को लौट आए। तो हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल से माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। तो हे विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप चलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारे मुख को कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। इससे आगे कहते हैं कि ये विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्तियों का नाश होता है और माघ के स्नान से सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान सब व्रतों से बढ़कर है तथा ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग, गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वे माघ के महीने में 3 दिन तक प्रातः स्नान करने से मिल जाता है। जिसके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग करने की अभिलाषा हो वह सूर्य के मकर राशि पर रहते हुए जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः स्नान कर लेना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, उत्तम गुणों में जिसकी रुचि हो वह सूर्य के मकर राशि पर प्रवेश करने पर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं, दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, उन्हें सर्वदा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो हे देव श्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवाय दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं और यदि माघ स्नान को श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव के बाहर नदी या पोखर जल जहाँ कहीं भी मिले, निष्काम और सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं झेलता। वह चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन, स्त्री इत्यादि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु, चिंतामणि मनवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता युग में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में उत्तम दान माना जाता है। परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक दृष्टि करता है। भृंगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृंगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। अब महर्षि भृंगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त किया और फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृंगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम को चले आए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया था तथा भृंगु भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। इससे आगे वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मश्री भृंगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ मास का महात्म्य संपूर्ण भुवनों का स्वार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवताओं की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त करता है। उसके बाद मृंग श्रृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके घर लौटना होता है। आज के महात्म्य में हमने सुना था कि वशिष्ठ जी का दिलीप से और भृंगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा को बताना और यह बताना कि माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का कैसे नाश हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरि विष्णु आप सभी को स्वस्थ रखे और आप सबके मनोरथ जल्द से जल्द पूर्ण करे।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।